हेलो। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत ज़्यादा कुछ कवर कर लिया था एंड 15 मिनट्स के ऊपर वीडियो होने से लोग देखते नहीं हैं, तो शॉर्ट डाउन करते हुए हम लोगों ने सेकेंड पार्ट बनाया उसका। एंड सेकेंड पार्ट में हम क्या क्या कवर करेंगे वो भी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया। फिर भी हम रीट्रेट कर देते हैं, कि क्या एक बनाने वाले। माइनर समरी देते हैं कि हमने पार्ट वन में क्या डिस्कस करा था। वो था प्री रिक्विजिट कि एंड आप व्हाट टू जब पैक। ट्रैवल करने वाले हैं यहाँ के लिए तो आपके पास प्री रिक्विजिट क्या क्या आइटम्स हैं, देन व्हाट टू पैक एंड इट इस वाज वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर रीचिंग एयरपोर्ट, और फिर स्वीडन आके क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर यू लीव योर होम एंड ड्यूरिंग द ट्रैवल इज। सबसे पहले तो जैसे हमारा एमिरेट्स में बुकिंग थी अगेन वी आर नॉट प्रोमोटिंग एनी ब्रांड और प्रोडक्ट हेयर, बट हमारी बुकिंग एमिरेट्स में थी और एज पर बुकिंग हमें 40 kgs अलाउड थे प्लस वन एक चेक इन बैगेज था। बट अगेन हमारी इंडियन मेंटालिटी क्या है ना कि दो बैग तो अलाउड हो गए बड़े वाले, 40 kg तो हो ही जाएगा वो, और चेक इन बैगेज के साथ एक एक लैपटॉप पिट्ठू तो बैग ले तो लो। मतलब मस्ट हैव होता है ना। हम जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचे हैं हमारा सिक्योरिटी से आई मीन मेजर हमने एंट्री करी, वहाँ सिक्योरिटी चेक होता है। जब हम अपना चेक इन करने पहुँचे हैं बैग, हमें पता चला कि 1 is 1, इट लाइक नो इज नो, इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स अ स्टेटमेंट, 1 is a 1 बैग। और ईदर यू कैन हैव योर चेक इन आई मीन वो चेक इन, वो नहीं, चेक इन के बाद केबिन हाँ लगेज एक होना चाहिए, या फिर आप पिट्टू बैग ले जा पिट्ठू सकते हैं। बैग ले जाओ या फिर केबिन लगेज ले जाओ। तो हमारे और पास हमने दो ओवर स्मार्ट दो बन केबिन करके बैगेज और दो लैपटॉप बैग। पैकिंग की थी कि मेरा एक केबिन बैग, इनका एक केबिन बैग और एक पिट्ठू। हाँ वैसे करके पैक कर लिया हम लोगों ने, और वहां जाके पता चला कि नहीं, एक ही अलाउड है। तो हमारे साथ ये हुआ कि हमने फिर एक को तो चेक इन करवाया है केबिन और एक को बैगेज को, खोल करके एक में मर्ज किया है। हाँ, और दूसरे वाले को खोल करके सब में मर्ज कर दिया है। एक केबिन बैग जो चेक इन में गया है और समवेयर इट कॉस्टेड अस 15,500 और समथिंग 15,300 या हाँ ठीक है 300। जितना का सामान नहीं था उतने का तो पे कर दिया। ऑब्वियसली आई थिंक पर उसमें बहुत ज़्यादा अगर सामान होगा तो 8,000 के आसपास का हो। कि आपकी एयरलाइन एक्चुअली आपकी एयरलाइन जो अलाउ करती है उसको बहुत ध्यान से पढ़े, अगर अदरवाइज समझ में नहीं आ रहा तो आप फोन करके पूछ ले भाई कि ऐसा ऐसा है, क्या क्या पैक करना है, कितना कितना मैं अलाउड टू पैक। करेक्ट। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस बट यू शुड गेट कंफर्मेशन ऑफ योर कुरियर। अगर आप एडिशनल कुरियर लेके आ रहे हो तो आप DHL और किसी भी कुरियर सर्विसेज से बात कर रहे हो उनके लिए, अगर आपका वो कुरियर जा रहा है तो आप कोशिश करो कि आपने एक फ़्लाइट टिकट और आप अपने होटल का एड्रेस उनको प्रॉपरली दे दो, सो दैट आपसे पहले नहीं पहुंच जाए वो, आपके आने के बाद आए। और ऐसा भी नहीं हो कि मतलब आपके आने के बाद एकदम तूफ़ानी देर के बाद आए, राइट। वो एक राइट अमाउंट का बैलेंस होना चाहिए। तो आप एक बार उनसे चेक कर जरूर कर ले एडिशनल बैगेज अगर आप लेकर के आ रहे हो कुरियर के बाद। तीसरा है कि आप जब ट्रैवल करोगे इंडिया से तो आपको बीच में एक जगह पे जहाँ रुकना है, हम लोगों को क्या लगता है ना कि ले ओवर है तो हमारी रिवैलिडेशंस नहीं होंगी वहाँ पे, बट आप जैसे आप उस एयरपोर्ट पे उतरोगे इधर इट्स दुबई और एम्स्टर्डम, वहाँ पे आपके रिवैलिडेशंस होंगे। रिवैलिडेशन का मतलब है आपका फिर से सिक्योरिटी चेक होगा। आपको इंडिया में जैसे आपने चेक दिया था वैसा ही देना पड़ेगा। समटाइम इट्स लूज्ड, समटाइम इट्स मोर सिक्योर। जैसे हमारा दुबई में हुआ था तो हमारा क्या हुआ था कि इंडिया में क्या हुआ था कि हर एक चीज़ के लिए ट्रे में डालने बोल दिया, हर एक इलेक्ट्रॉनिक के लिए अलग अलग ट्रे, वैसे करके ज़्यादा फैला दिया उसने। पर दुबई इस बार आए तो उसने कहा कि अपना बैग यहाँ रख दो, अपना हैंड बैग यहाँ रख दो। फिर मेरे हाथ से चूड़ी उड़ी सिर्फ खुलवा दिया लैपटॉप एंड और जितने ज्वेलरी थे हाथ के वो खुलवा दिए। एंड लैपटॉप बैग अलग, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक आइटम अलग, और मेरा बैटरी हैंड बैग बेस्ड। अलग, और उसी में ही सब कुछ चूड़ी दुबई वूड़ी में वगैरह काफ़ी वगैरह ईजिली हो था, गया। तो वो तुरंत हो गया। क्या है ना कि आप अगर डे टाइम पे पहुंचते हो तो उनके पास टाइम ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा होते हैं और बहुत तगड़े से फिर सिक्योरिटी चेक होती है। हो सकता है। बेल्ट आपके शूज़ एवरीथिंग, इफ़ दे वांट टू स्ट्रिप यू डाउन दे विल डू इट, और यू हैव टू सपोर्ट देम क्योंकि उनको आप पे शक हो रहा है, राइट। तो आप सपोर्ट करें तो इमिग्रेशंस में आपको दोबारा रिवैलिडेशन के लिए जाना पड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर। और घर से निकलने से पहले प्रॉबेबली आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार अपना होटल है जहाँ पे आपकी बुकिंग्स है आप रिकन्फर्म कर लें, क्योंकि हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ है और वो इंसिडेंट ये था कि हमने 4 अप्रैल के आसपास अपनी बुकिंग करवाई थी और हम एंड जब देन फिर कभी उसको फॉलो अप नहीं किया। हम एग्जैक्टली निश्चिंत बैठ गए थे कि हमारी बुकिंग हो गई है। हाँ, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बुकिंग थी, हमने डायरेक्टली बुकिंग नहीं की थी, हमारा कंपनी के थ्रू था। और
जब हो गया एक बार और उसका स्टेटस कैंसिल था, इनफैक्ट मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मेरी भी गलती थी, क्योंकि हमें ईमेल आई कि वो कंफर्म हो गया है, उसी डॉक्यूमेंट में दैट स्टेटस वाज कैंसल्ड। ओके। और जब हम यहाँ होटल में पहुँचे तो उसने हमें बताया कि आपकी बुकिंग तो कैंसिल हो गई है, एंड वी वर लाइक कैंसिल हो गई है, पर उसका कोई नोटिफिकेशन कुछ भी ना इनकी तरफ से चेक किया, हमारी तरफ से भी चेक नहीं किया गया था, ना कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आई थी कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो थर्ड गई है। पार्टी के केस में आपको इंश्योर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बहुत है। ज़्यादा। तो आप थर्ड पार्टी करो, आप डायरेक्टली करो, आप कैसे भी करो, मेरा सजेशन यही है कि आप प्लीज़ आने से पहले अपनी बुकिंग कंफर्मेशन एक बार फिर से ज़रूर कर लो। पूछ लो कि है कि नहीं भाई, क्योंकि हमने यहाँ आकर के फिर दोबारा बुकिंग करी एंड वो कैंसिल हो गया था। थैंक्स टू दैट लेडी कि उसने हमारे लिए बहुत अरेंज हेल्प कर करी। दिया, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट हेल्पफुल है वो हाँ, लोग। उन्होंने उसने पहले कह दिया कि मैं 14 डेज़ के लिए नहीं कर सकती, पर डरा दिया था हाँ काफ़ी। डरा दिया था काफ़ी। तो वी वर लाइक कि 14 डेज़ नहीं कर सकती, तो 8 दिन का बोल रही, तो 8 दिन बाद हम कहाँ जाएंगे इतना सामान लेके। हमने अपने कुरियर वाले को यही एड्रेस दे दिया है कि यहीं आके कुरियर कर देना डिलीवर। 8 दिन बाद वो डिलीवर करने आया, तो फिर कैसे सब कुछ कोप अप करेंगे हम लोग। पर वो लेडी इतनी हेल्पफुल थी रिसेप्शन में, शी मैनेज्ड 14 डेज़ फॉर अस। हमने जितने में बुकिंग करी थी इंडिया से, उसके हाफ में हमारा यहाँ पे हो गया। हाँ। शी मैनेज दैट एज वेल, विद जस्ट फॉर अस। ब्रेकफास्ट, कॉम्प्लीमेंट्री यस। ब्रेकफास्ट। और नेक्स्ट आइटम है कि आप जब अपना टेम्प्रेरी मोबाइल नंबर ले रहे हो तो उसको एक बार रीवैलिडेट जरूर कर लेना कि उसके प्लान क्या है, मतलब रिकन्फर्मेशन। एंड ओनली इंडिया पे आप कॉल कर सकते हो या नहीं कर सकते, आपका डेटा वहाँ पे से लोकल सिम मिली है आपको, या फिर हो सकता है आपको यूरोप का कहीं और का सिम मिला हो, जैसे लंदन एंड एडिशनल, क्योंकि शेंगन में सेम चलता है, तो उस केस में आपको डेटा रोमिंग ऑन करना पड़ेगा। वी स्ट्रगल अ बिट, बट हमारा वो ईजीली सॉल्व हो गया था। एयरपोर्ट जितने भी हैं, चाहे वो दुबई था, चाहे वो स्टॉकहोम था, राइट, सब जगह फ्री इंटरनेट है। द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस डिस्कशन वुड बी कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एक बार आप स्वीडन पहुंच गए। तो हमारा जो लास्ट सेगमेंट है इस पूरे डिस्कशन का, वो है कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। आप जैसे एयरपोर्ट से उतरेंगे तो इमिग्रेशन एंड अदर्स, अगर आपको कुछ डिक्लेयर करना है इमिग्रेशन में तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके। आपके लक पे है कि आपका वो लगेजेस चेक करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो भी चीज़ लेके आ रहे हैं वो अलाउड और लीगल होना चाहिए फॉर श्योर, ठीक है। और उसके बाद आप जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है वो रिक्वायर्ड है, वो है टैक्सी। तो यहाँ पे उबर है, अगर आपके पास उबर इंस्टॉल्ड है तो आप इमिडिएटली कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जैसे बाहर निकलोगे काफ़ी सारी टैक्सीज अवेलेबल है, बट अगर आप एयरपोर्ट से बाहर ही निकलोगे तो आपके वहाँ पे बहुत सारे वार्निंग्स लगे हुए हैं कि टैक्सी, बड़े अक्षरों में लिखा हाँ, हुआ है। जिनमें 150000 लिखा हुआ है, 150000, हाँ, तो वो तो कैब आप बुक करेंगे हाँ, तो तो वो ठीक आपको है। चीप पड़ेगा, अदरवाइज बी रेडी कि आपको कोई भी लूट सकता है कितना भी बोल के। हाँ। अगर आपका होटल ग्राउंड फ्लोर पे है तो वेल एंड गुड, हमारा तो थर्ड फ्लोर पे था, तो यू हैड टू ड्रैग योर ट्रैवल बाय योर ओन होटल सेल्फ। ग्राउंड फ्लोर पे था, हमारा रूम थर्ड फ्लोर पे था। नहीं, होटल का रिसेप्शन ही थर्ड हाँ फ्लोर। हाँ, होटल का रिसेप्शन थर्ड फ्लोर पे, राइट। हमारा होटल रूम 7th फ्लोर पे है। आप नए हो, आपको पता नहीं है, आप सर्च कर रहे हो कि एंट्री कहाँ से है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि फिर आपको खुद से ड्रैग करना है, आपके लिए कोई ड्रैग नहीं करेगा, देयर इज़ नो बेल बॉय। और यू शुड टेक अ प्राइड, आत्मनिर्भर भारत, एंड डू इट। तो सामान उतना ही लेके आए जितना आप मैनेज कर सकते। हाँ, आपको कोई हेल्प करने नहीं आएगा कि सर लाइए मैं पहुंचा देता हूँ रूम तक। हम लोगों ने कहा कि बहुत लगेज है, कोई हेल्प कर दे, तो उसने कहा कि अगर आपको 1000 बार भी जाना पड़े तो आपको खुद ही जाके खुद ही लाना हाँ, क्योंकि पड़ेगा वो सर, अपना कि यहाँ वर्क पे नहीं कोई छोड़ हेल्प सकते नहीं हैं। है, कोई मेनियल नहीं, जॉब करने वाला नहीं है, मतलब बेल बॉय नहीं है हाँ, यहाँ तो पे। एंड पीपल वर सो वार्म, सो हेल्पफुल। ये हम सुपरमार्केट में एंट्री कर रहे थे एंड वी वर स्ट्रगलिंग कि कहाँ मिलेगा। तो 2-4 लोगों से, देखो नॉर्मल इंग्लिश यूएस की, हम यूके इंग्लिश बोलते हैं, राइट, और यूएस और यूरोप की थोड़ी बहुत डिफरेंट है अंडरस्टैंडिंग, एक्सेंट डिफरेंट है। ठीक है। तो वो होते हैं आपको, लेकिन वो हेल्प अगर ऐसा करेंगे ना, अगर आपको कि आप मेरे पीछे आ जाओ, मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ तक, या इतना हेल्प है। पीपल बिहेवियर बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप रोड पे गिर पड़ गए हो तब भी आपसे पूछने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप उनसे हेल्प मांगो वो कभी मना नहीं करेंगे हेल्प करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल जेन्युइनली उनको नहीं पता हो और उनको आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो, तब तक वो मना नहीं करते। इन शॉर्ट बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा बट हेल्पफुल है। इंटरेक्शन उतना ही होगा जितना आप करेंगे। हाँ, मेरी तो आई थिंक लास्ट 2 दिनों में मैंने करीब करीब 60 लोगों से बात करी है। एसएल ऐप एक होता है एसएल ऐप, जहाँ पे आप अपना ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ टिकट भी बुक कर सकते हो, फिर आपको ब्रेक डाउन भी दे देता है कि कहाँ से चेंज करना है, कौन से हमारी ट्रैक बात पे बात आता है। अभी तक तो जितना भी एनकाउंटर किए अच्छे लोगों से मिले हैं।
और हमने रैंडम लोगों से मतलब रास्ते में रोक के पूछा है कि ये कहाँ है, ये प्लीज़ बता दीजिए, और दे वर वेरी नाइस, दे जहाँ वर हम हेल्पिंग प्रोनाउंस अस। नहीं कर पा रहे वहाँ फ़ोन पे दिखा दे रहे कि ये प्लेस है, कहाँ जाना है वैसे। एंड देन यू शुड एक्सपेक्ट प्रॉपर रोड रूल्स। एडिशनली रोड रूल्स के अलावा यहाँ पे क्या है, इफ़ यू वॉकिंग राइट और साइकिलिंग कर रहे हो आप, ठीक है, बाईसाइकिल में हो या वॉक कर रहे हो, तो लोग इतने पेडेस्ट्रियन वॉकिंग को हम्बल है। अगर पेडेस्ट्रियन वॉक पे नहीं भी हो, आप जेब्रा क्रॉसिंग में से क्रॉस नहीं कर रहे हो, आप क्रॉस करने के लिए पैर रख चुके हो, तो वो कितना भी दूर रहो, कितनी भी उसको काम रहे, कितना भी स्पीड में वो गाड़ी लेके आ रहा हो, वो रुक जाएगा कि पहले आप क्रॉस कर जाओ। एंड वो रुकेगा तो लाइन से सारे रुक इतनी जाएंगे वैल्यू देते हैं जो कि हाँ, जो पैदल चल रहे पैदल हैं। चल रहे हो लाइन से सारे रुक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अरे पाँव 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 चल रहा है कि अरे जल्दी क्रॉस करो जल्दी क्रॉस करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना भी स्लो क्रॉस करो, जल्दी क्रॉस करो, वो पेशेंटली वेट करते हैं। दूसरा ये है कि हर मीन ट्रैफिक लाइट के पास एक बटन अवेलेबल है कि आपको वॉक करके जाना है क्रॉसिंग से, आप उसको दबा दो और आई थिंक 10 to 15 सेकेंड्स लेता है वो, एंड देन सारे लोगों के गाड़ियाँ रोक देंगी, लिए रेड आपको लाइट हो जाने जाएगा, देंगे। वो आपके लिए वो लाइट ग्रीन हो जाएगी, यू कैन वॉक। या अगर आप एक्नॉलेज कर लो उनके इसके लिए, तो आपको वो काइंड ऑफ ड्राइवर रूल्स, यू नो, हाँ, कि जैसे gesture हम ड्राइव अच्छा करते हैं तो किसी को थैंक यू बोलना तो वी नॉट, राइट, तो वो भी अच्छे जेस्चर देते हैं, वो भी खुश होते हैं। आप I think the next what you should expect is you should reach out to your tax office, right? इमीडिएटली टैक्स Immediately, ऑफिस जाना क्योंकि है जिस वो दिन जो आया प्रोसेस अगले है, दिन ही। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो तो आई थिंक इट्स नॉट वैलिड फॉर यू। अगर आप 15 वीक से ज़्यादा यहाँ स्टे करने वाले हो तो आपको यहाँ पे एक स्वीडिश आईडी क्रिएट होती है आपकी, आपको एक पर्सनल नंबर जनरेट करके दिया जाएगा, उसी बेस पे आपका सारा आई मीन यहाँ का जितना भी प्रोसेस है वो मैनेज होता है। प्रोसेस है यहाँ पर, जितनी फैसिलिटीज़ है आपको उसी अकॉर्डिंग मिलती है, उसके बेसिस पे मिलती है। तो आपको उसके लिए टैक्स ऑफिस जाना होता है, एक फॉर्म फिलअप करना होता है, एंड वो 3 to 15 वीक्स ना, यस, 3 to 15 सेम वीक्स एज वीज़ा, उन्होंने ये कहा कि 3 to 15 वीक्स लगेंगे, लगता है। बट मोर और लेस जो हमारा एक्सपीरियंस है वो 3 से 4 वीक में आ जाएगा। वो एक बार वो आ जाएगा, देन यू हैव आई मीन अप्रूवल आ जाएगा आपका फॉर्म का, देन यू हैव टू गो बैक फॉर वहाँ फोटो एंड भी अदर थिंग्स, फिर आपको एक स्वीडिश आईडी कार्ड जनरेट करके दे दी जाएगी। एंड वहाँ भी जो एम्प्लॉय था वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। हम बहुत ज़्यादा जगह स्टक हुए, उन्होंने समझ में नहीं आता कि उसको कैसे टाइप करें, तो वो इतना पोलाइट था। उसने बाद में इनको ऐसे थप थप करके बोला, बिना प्रॉब्लम से, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके करके। वो ही वाज सो हम्बल, हाँ, मतलब सो आप फॉर्म हम्बल। पहले से भी फिल कर सकते हो अगर आपको पता है कि कैसे फिल करना है, और अगर आपको नहीं पता है कि कैसे फिल करना है तो दे विल हेल्प यू। हाँ, they'll help you, they'll guide you, पूरा प्रॉपर खड़ा होकर आप पे नजर रखते रहेंगे। 6 और 7 सेक्शन थे उसमें फॉर्म में, माइनस 9 सेक्शंस थे। Nine? हाँ, 9 सेक्शंस थे। हमने फिल 7 ही करा था, रेस्ट वर लास्ट वाला रिव्यू था, एंड 8 हमने फिल किए थे। लास्ट पूरा रिव्यू था कि आपका फॉर्म कैसे पूरा आएगा, पूरा आपने क्या क्या योर fill up किया। डिटेल्स, हाँ, योर अराइवल तो उसने डिटेल्स, योर प्रिंट आउट स्पाउस करके भी दे दिया, डिटेल्स, सब कुछ। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, उसने बहुत हेल्प करी, and उसने बहुत पोलाइटली और बहुत फ्लॉलेसली काम हुआ। मैं बहुत इम्प्रेस थी टैक्स ऑफिस के काम से, मैंने अपने ब्लॉग में भी डाला होगा। हाँ, तो वी वर लकी कि हमारे कलीग ने अपना घर का एड्रेस दे दिया, सो दैट कि हम हमारे जल्दी से document वो वहीं प्रोसेस वो करवा सके अपना डॉक्यूमेंट। अभी क्या है ना कि यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस हैं गवर्नमेंट के, अभी भी वो ईमेल्स की जगह पे वो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपके मेल एड्रेस पे भेजते हैं, पीओ बॉक्स में। दैट्स वाई दे नीड अ प्रॉपर एड्रेस। अगर आपके पास अपना नहीं है तो यू शुड अरेंज अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, किसी से भी लेकर के, बट ये काम पहले करवा लें। हाँ, तो हम कह रहे थे कि आपको जो नेक्स्ट आइटम है वो है आपका मेडिकल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक नंबर है 1177। हाँ, आप जैसे ही आते हो आपके अराइवल के बाद आप एटलीस्ट एक्नॉलेज कर लो अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है। हाँ, तो अगर आपको जैसे हेल्थ इश्यूज है तो आप उसको कॉल करके एक्नॉलेज कर सकते हो। क्या है ना कि सारी चीज़ें यहाँ पे इधर इंश्योरेंस या फिर सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग चलती है, राइट। तो आपको आइडिया ही नहीं कि आपको कौन से हॉस्पिटल में जाना है, वो आपको बता देंगे। तो वहाँ पे अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हो तो आप कन्वे कर सकते हो, वो आपको बता देंगे कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है, कब जाना है, और आपका एक नंबर होगा कि हाँ भाई मेरा इस तरीके से जाना है। अगर वो नहीं है इमीडिएटली, अगर आपको डिलेड है, जैसे आपको कोई स्कैन वगैरह करवाना है, ठीक है, जो कि 1-2 वीक के बाद कराना है, तो आपको हॉस्पिटल का नंबर दे देंगे, आप वहाँ डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, और आपके मतलब आप जहाँ रह रहे हो उनके नियर बाई वो कोशिश करते हैं देने का कि अकॉर्डिंगली आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। और आपको कोई एकदम से अर्जेंसी है तो देयर इज़ अनदर नंबर दैट इज़ 112। कोई वो लाइफ थ्रेटनिंग अगर इमरजेंसी पड़ते हैं तब 112 डालते हैं। ऐसे केसेस में आपको एयरलिफ्ट भी कराया जा सकता है आपके घर के बगल से, जैसे या फिर कोई
वायलेंस हो रहा है आपके साथ या आपके आसपास हो रहा है वायलेंस, कुछ आप भी देख जो रहे कि हो, आपको इमीडिएट नोटिफाई करना हो, दैट इज 112। इमीडिएटली नोटिफाई करना हो तो 1112 पे कॉल, 112 पे कॉल कर सकते हो। आप ट्रेन में भी बैठोगे तो ट्रेन में भी वो लिखा हुआ है, ट्रेन ट्रैम सब में लिखा हुआ है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो तो 112 पे कॉल करने के लिए। आई थिंक दिस इज इट। तो आपने प्रीरिक्विजिट कवर कर लिया, आपने कवर कर लिया कि आपको What क्या to पैक pack, करना चाहिए, आपने ये भी कर लिया है कि आपके ड्यूरिंग ट्रैवल आपके साथ क्या होने वाला है, व्हाट डू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग योर ट्रैवल, राइट? वंस यू रीच एयरपोर्ट, व्हाट शुड यू कीप लाइक थिंग्स ऑन योर माइंड, एंड Yeah. देन स्विट्जरलैंड आके क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या होता, क्या आप एक्सपेक्ट करके होगा एंड क्या होगा आपके साथ। अलग टॉपिक्स को आप कवर अप करेंगे, जैसे थोड़ा हम, ब्लॉग डालेंगे कि हम खुद भी निकल रहे थे, रॉ एंड रियल कैसा है, हम हाँ, हमारा ट्रेन एक्सपीरियंस, फर्स्ट ट्रेन एक्सपीरियंस, हम कैसे कैसे गए, क्या था क्या नहीं और था। हम अभी घर हंट कर रहे हैं हाँ तो तो प्रॉबेबली अपना वो एक्सपीरियंस भी डालेंगे सो दैट यू कैन लर्न, एटलीस्ट आपको उतनी परेशानी ना हो जितनी हमें हुई है। हाँ, एंड होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए, एंड हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे। एटलीस्ट हाँ, विल सजेस्ट कि ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें लंबा बिफोर, है पर इंफॉर्मेटिव है। हाँ, बिफोर यू I'll mention disclaimer, it's move। long but informative. So, bye bye.